हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 3 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंडिया फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। तो फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए यदि हम इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी अर्थ को किन किन चीज़ों में बांटा गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी अर्थ को बहुत सारी चीज़ों में बांटा गया है, जिसमें सी है, डेल्टा है, उसके बाद में द्वीप हैं, लैंड हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, पॉन्ड हैं, रिवर्स हैं, ठीक है। और तो ये सभी चीज़ें जो हैं दे आर द फिज़िकल फीचर ऑफ आवर ग्लोब, या हमारे अर्थ पे ये सारे क्या हैं, इसके फिज़िकल फीचर्स हैं। यानी कि लैंड कहाँ पर है, रिवर कहाँ है, डेल्टा कहाँ है, लेक कहाँ है, माउंटेन कहाँ हैं और प्लेन्स कहाँ पर हैं। तो ये फिज़िकल डिवीज़न होते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल डिवीज़न्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न्स हम उन डिवीज़न्स को कहते हैं जिसमें लैंड को हम अलग अलग भागों में किस तरह से बांटते हैं। तो हम पहले इंडिया के फिज़िकल डिवीज़न्स के बारे में बात करेंगे। फिज़िकल डिवीज़न्स को स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं, उसके बाद फिर हम फिज़िकल डिवीज़न्स पे आएंगे। जियोग्राफिकली इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड द most popular democratic country in the world. India is bounded by the Indian Ocean in the south. In the south, Indian Ocean will be in there, and Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal at east, and the Great Himalayan Range in the नॉर्थ। तो यदि हम इंडिया के इस मैप में देखने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है कि हमारे इंडिया के मैप में 3 तरफ में समुद्र दिखाई दे रहे हैं और ऊपर के तरफ में पहाड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके एक तरफ बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है, दूसरा अरेबियन सी दिखा रहा है और नीचे की तरफ इंडियन ओशन दिखा रहा है और ऊपर की तरफ हिमालय माउंटेन को दिखाया जा रहा है। तो दीज आर द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इन फिज़िकल फीचर्स के आधार पर हम इंडिया को 6 डिवीज़न्स में बांट सकते हैं, 6 डिवीज़न्स में बांट सकते हैं। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो हम देखते हैं सबसे पहले है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि ये सबसे ऊपर जो पहाड़ वाला एरिया है हिमालय का, ये है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन। उसके बाद उस पहाड़ के नीचे है नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उन प्लेन्स यानी मैदान, उत्तर के मैदान हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाएं हम तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। तो एक बहुत बड़ा भाग हमारे इंडिया में डेजर्ट का भी यानी मरुस्थल का भी है। उसके बाद में हम आ जाते हैं तो दैट इज़ साउदर्न प्लेट्यू। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, साउथ की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया का मैप हो या किसी भी कंट्री का मैप हो, हम हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं। तो हमें साउदर्न प्लेट्यूज़ नज़र आते हैं और उसके बाद हमें मिलते हैं, क्या मिलता है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना। वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेट्यूज़, सॉरी प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। आइलैंड क्या होते हैं, आप इस फिगर में देखिए, जो ये समुद्र के बीच में छोटी सी ज़मीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम आइलैंड कहते हैं, यानी कि द्वीप। क्या कहते हैं, द्वीप। ये कहाँ पर होते हैं, समुद्र के बीच में, पृथ्वी से थोड़ा पास में होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ये छोटे छोटे जो दाने नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमारे आइलैंड्स हैं, दैट इज़ लक्षद्वीप। और यहाँ अगर आप ऊपर आएंगे तो गोवा, दमन द्वीप, ये सारे हमारे आइलैंड्स हैं। तो चलिए अब हम इनके डिटेलिंग के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूडेड हिमालय एंड द काराकोरम माउंटेन रेंज। सबसे टॉप में कौन सा है, हिमालय होता है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या आता है, हिमालय आता है और काराकोरम की रेंज, माउंटेन रेंज आती है। द हिमालयन रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालय की माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला है, वो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। There are many peaks in the mountain range. यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, है ना। द पीक्स ऑफ हिमालय रिमेन कवर्स विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। और इनके जो पहाड़ हैं, यहाँ पर पूरे साल क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। द हिमालय फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा हिमालय है और इस हिमालय के पीछे चाइना है। इतना बड़ा जो ये एरिया दिख रहा है वो चीन का है, चाइना का है। तो ये चाइना और इंडिया के बीच में हिमालय क्या करता है, एक बाउंड्री बनाने का काम करता है। चलिए अब हम उसके बाद देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई ए ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। They lie between the Himalayas and the southern plateaus. This area is also known as the Gangetic Plains. Many rivers like Ganga, Yamuna, Ravi and Satluj originated from the Himalaya. तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो गई, वेरी गुड। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हो गई गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ये सभी हिमालय से निकलती हैं। दीज आर पेरेनियल रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स टू मेक देम फर्टाइल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये ब्लू कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको, इसमें ये ब्लू कलर की लाइंस कौन सी हैं, ये ब्लू कलर की सारी लाइन जो है वो नदियों के लिए दिखाई जा रही हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं, नदियों के लिए होती हैं। जैसे ये गंगा है, यमुना है, फिर यहाँ से सतलज आ रही है, सतलज यहाँ पर आती है तो ये सतलज है। तो इस प्रकार से अलग अलग नदियाँ माउंटेन पे आती, माउंटेन से होकर के प्लेन्स वाले एरिए, मैदानी एरिए में आती हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अ ग्रेट डेजर्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट का आंसर क्या हो गया, व्हाट इज डेजर्ट, डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड covered with sand. Strong winds carry a large amount of sand with them. और इधर पर जो चलने वाली तेज हवाएं हैं ये बहुत अधिक मात्रा में रेत लाने का काम करती हैं। The Great Indian Desert or the Thar Desert is located in north and west part. नॉर्थ और ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है।
तो ये कहाँ पर रहता है? नॉर्थ वेस्ट में रहता है। कौन से पार्ट में रहता है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहता है। चलिए, हार्डली एनी क्रॉप ऑफ और ट्रीज आर फाउंड इन द डेजर्ट। यहाँ पर कोई खेती नहीं होती है, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। थार डेजर्ट, द होल ऑफ द राजस्थान सिंध फ्रंटियर रैंक्स थ्रू इट। तो राजस्थान और सिंध जो क्षेत्र है वो पूरा थार डेजर्ट के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द साउदर्न प्लेट्यूज। कौन कौन से होते हैं? द लैंड विच इज़ फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। द साउदर्न प्लेट्यू कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत बड़े हिस्से में साउदर्न प्लेट्यूज फैले हुए हैं। इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप, इट इज़ ब्रॉड टूवर्ड द नॉर्थ एंड एरोज डाउन as we go southwards. It is surrounded by the Arabian Sea in the west. तो अगर आप साउदर्न प्लेट्यूज को देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये एरो के जैसे दिख रहा है, जिसका खुला हुआ हिस्सा ऊपर नॉर्थ की तरफ है और एरो वाला जो हिस्सा है वो नीचे है। और ये जो है किससे सराउंडेड है? अरेबियन सी से ये सराउंडेड है। और ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है। ओशंस इन द साउथ, इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो ये जो ओशंस हैं ये बहुत अधिक बड़े पार्ट में हमारे प्लेट्यूज को कवर करके सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से साउदर्न प्लेट्यूज होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे द आइलैंड रीजन्स, मतलब आइलैंड कहाँ कहाँ पर होते हैं। आइलैंड का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया था ना, आयरलैंड का मतलब होता है द्वीप। एज आयरलैंड is a piece of land surrounded by water on all sides। मतलब जो आयरलैंड होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। देयर आर मैनी प्लेन्स, सम ऑफ दीज आयरलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे आयरलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ आयरलैंड जो हैं वो इंडिया का पार्ट हैं। ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप है जो कि इंडिया का पार्ट में आता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको कि एक ग्रुप में बना दिया गया है और ये बे ऑफ बंगाल में है। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ लक्षद्वीप सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। और इसके बाद जो है अगला आइलैंड है वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। तो ये जैसा कि अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था इस मैप में, ये जितने भी हैं सारे क्या हैं? हमारे आयरलैंड्स हैं। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं इंडियाज़ नाइबर्स। इंडिया इज सराउंडेड इज ए सब कॉन्टिनेंट। पहले तो आपको ये बता दें इंडिया सब कॉन्टिनेंट है और इसका कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। ठीक है। मतलब महाद्वीप और द्वीप, उपद्वीप
उपमहाद्वीप। तो भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है। एंड सम कंट्रीज विच आर नोन एज नाइबर्स, तो इसकी जो इंडिया है तो इसकी बहुत सारी नाइबरिंग कंट्रीज़ भी होंगी। ठीक है, इंडिया है तो इसकी बहुत सारी क्या होंगी, नाइबरिंग कंट्रीज़ भी होंगी। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान इन द वेस्ट, वेस्ट में इंडिया जो है अपनी बाउंड्री को पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। चाइना इन द नॉर्थ, चाइना के साथ नॉर्थ में शेयर करता है। ईस्ट एंड नेपाल इन द नॉर्थ, मतलब इंडिया की बाउंड्रीज़ के बारे में बात करें तो पाकिस्तान वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार इज इन द ईस्ट, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इन द साउथ। दीज आर आवर नाइबरिंग कंट्रीज़, ये हमारी पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के भी नाइबरिंग कंट्रीज़ होती हैं जो कि हमारे भारत के अगल बगल में होती हैं। अब आगे देखते हैं, इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ मैनी रीजन्स, इंडिया बहुत सारे क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है। इंडिया इज़ होम टू वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारा जो देश का एंशियंट सिविलाइजेशन है उसका भी घर माना जाता है ना। और यहाँ पर बहुत सारे, इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे धर्म को जन्म भी दिया है, जैसे हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, तो ये इंडिया में जन्म देने वाले धर्मों के नाम हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस क्या होते हैं। पॉलिटिकल रीजंस का मतलब होता है कि किसी देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांट देना, जिसकी अपनी अपनी एक कार्य क्षेत्र होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत को इन्होंने ऊपर जम्मू और कश्मीर में बांटा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से तेलंगाना, ये हमारे भारत के क्या हैं, राज्य हैं। तो जहाँ पर जब हम किसी भी देश को राज्यों में बांट देते हैं तो वह उसका क्या हो जाता है, वह उसका पॉलिटिकल डिवीज़न हो जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी, हमारे भारत में जो है, भारत को 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसको हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर टू ईच पार्ट ऑफ द कंट्री, तो अलग अलग स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में बांटने का रीज़न क्या है कि हमारे जो बीच के जो मुख्य हैं वो लोग पूरे भारतवर्ष को एक साथ संभाल कर या उसके नियम कानून को एक साथ नहीं बना सकते हैं, इसीलिए क्या किया गया, ऐसा कर दिया गया कि राज्यों में बांट दिया जाए और हर राज्य अपने अपने काम को अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म 2 लेवल्स, तो गवर्नमेंट को 2 भागों में बांटा गया। द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल इज़ कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को हमने 2 लेवल में बांट दिया, एक सेंट्रल की गवर्नमेंट और एक स्टेट की गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया। ठीक है,
द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और मंत्री होते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और मंत्री, मिनिस्टर यानी मंत्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, देख लिया। उसके बाद ईच स्टेट हैज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन विच कंसीडर ऑफ गवर्नर। तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उसी प्रकार से हर स्टेट को एक गवर्नर दे दिया गया। द चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री दे दिया गया, एंड अनदर मिनिस्टर्स, और मंत्री दे दिए गए। ठीक है। सम एरियाज ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दिस 29 स्टेट्स आर नोन एज यूनियन टेरिटरी। तो जब हमने बाकी सब जगहों पे तो 29 स्टेट्स में तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को बिठा दिया, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पर हम चीफ मिनिस्टर या कंट्रोलिंग नहीं कर सकते थे, तो हमने वहाँ पर उनको क्या बोल दिया? उनको बोल दिया यूनियन टेरिटरी। क्या बोल दिया? यूनियन टेरिटरी। और इस यूनियन टेरिटरी को कौन देखेगा? द यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस यूनियन टेरिटरी को कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है। यहाँ पर इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, है ना। तो एक तो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, मतलब स्टेट की कैपिटल भी है और टेरिटरी है। पहला तो है दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप इज द बिगेस्ट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हमारे इंडिया को पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल भागों में बांटा गया है। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। हर स्टेट का अपना एक कैपिटल होता है। राजस्थान जो है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, और गोवा जो है वो हमारे स्टेट इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत कम है। द वैरायटी ऑफ लैंड सरफेस, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल एंड ऑल्सो डिटरमाइन वेयर दे चूज टू लाइफ एंड वर्क। तो हर जगह क्या अपना मौसम अलग अलग होता है, वहाँ पे लोगों के रहने का तरीका अलग अलग होता है, खाना खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो वो लोग उस जगह में रहने वाले लोग उसके हिसाब से मौसम को चुनने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ईच स्टेट हैज़ यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल। हर स्टेट की एक यूनियन टेरिटरी हो चाहे स्टेट हो, उसका एक अपना कैपिटल होता है।
The following is the complete list of state and union territory of India with their capital. तो अब हम क्या देखने वाले हैं? इंडिया के वो 29 स्टेट्स को देखने वाले हैं, 7 यूनियन टेरिटरी को देखने वाले हैं और उसके कैपिटल को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको देखेंगे जिससे हमको याद रहे। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिज़ोरम एज़ोवल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये हमारे 29 स्टेट्स और उनके कैपिटल है। अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। 7 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली सिलवासा, दमन एंड दीव दमन, दिल्ली, लक्षद्वीप, कावरत्ती, पौंडीचेरी। तो इस प्रकार से आज के इस लेसन में हमने देखा कि हमारे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स कौन कौन से हैं। इंडिया को फिज़िकली 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में उसके जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद में आपने देखा फिजिकल के बाद पॉलिटिकल में कि किस तरह से इंडिया को 29 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा और उन 29 स्टेट्स को के बाद उनके यूनियन टेरिटरीज़ के कैपिटल हमने देखे। अब हम यहाँ पर आपकी क्लास की कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसको कि आप खुद घर पर आप कर सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द Bay of Bengal, Arabian Sea, Indian Ocean. The shape of the southern plateau is triangular. India has blank physical division, 6 physical division. The largest state in India, Rajasthan. The smallest state in India, Goa. इसके बाद में fill in the blanks हैं. The central government is headed by president. The India shares its boundary with the west. पाकिस्तान के साथ अपन इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं. The coastal plains stretched from north to south
ऑफ द मेनलैंड। इसका किलोमीटर भी अभी हम आपको बताएंगे। द हिमालयाज फ्रॉम नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके बाद में है मैच द पेयर्स। इसको आप खुद करेंगे और इसके बाद के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन हम आपको आपकी क्लास में भेज देंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसको आसानी से अपने को देख सकें और पढ़ सकें। तो बच्चों अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो।